इस कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो किसी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में आर्टिफिशियल हार्ट चुराने के लिए वहाँ आई हुई थी, जिनमें एक का नाम निकी और दूसरी का नाम आलिया है। वहाँ मौजूद कुछ गार्ड्स को खत्म करके वो उस हार्ट को हासिल कर लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी किसी एजेंसी के कुछ एजेंट वहाँ पर आ जाते हैं जो उन लोगों को वहाँ से भागने से पहले ही रोक लेते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। किसी तरह आलिया और निकी उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वह सारे एजेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। इस कारण आलिया को लगता था कि वह उन एजेंट्स को नहीं हरा पाएंगे, तो वह अपनी साथी निकी को वहाँ से भागने कहती है और वह कहती है कि इस बीच वह उन सारे एजेंट्स को यहीं पर रोकर रखेगी। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 15 सालों बाद, जहाँ में साइबेरिया नाम के शहर को दिखाया जाता है, जहाँ हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसके अंदर हम एक ओथमैन नाम के आदमी को देख पाते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे रोबोट्स मिलकर हमला कर रहे थे। वह किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए कुछ एजेंट्स को कॉल करता है और उन्हें वहाँ पर बुलाता है ताकि वह उसकी जान बचा सके। यहाँ हम देखते हैं कि उन्हीं एजेंट्स को जो ओथमैन को बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर की तरफ आ चुके हैं और उन एजेंट्स का नाम अली बेकर और अलीशा है। वह तीनों हेलीकॉप्टर के अंदर आते हैं और वहाँ मौजूद उन रोबोट्स को एक एक करके खत्म करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान एक रोबोट एक बम का यूज करता है और उस हेलीकॉप्टर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे उस हेलीकॉप्टर का गियर टूट जाता है और वह हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसी बीच ओथमैन उस हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। उसे बचाने के लिए एजेंट अलीशा उसी के साथ नीचे जाने लगती है। इधर हम बेकर को देखते हैं जो उस टूटे हुए गेट को किसी तरह रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है और एजेंट अली कॉकपिट में जाकर उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपनी आयरिस पावर को यूज करने लगता है, लेकिन उसकी आयरिस पावर वर्क नहीं कर रही थी। आयरिस पावर का मतलब इन्फिनिटी रेटिनल इंटेलिजेंस सिस्टम। यह एक तरह का गैजेट है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एजेंट अली अपने उस आयरिस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और उसे नहीं मालूम कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ एक और एजेंट आता है जो उन्हीं की टीम का हिस्सा था, जिसका नाम फिर था। वह अपनी आयरिस पावर से उस प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। इधर हम एक और एजेंट बॉबी को देखते हैं जो ओथमैन को बचाकर वापस प्लेन में लेकर आ जाता है और इस तरह से उस एजेंसी के एजेंट्स ने ओथमैन की जान को बचा लिया था। इसके बाद हमें मेटा एडवांस टेक्निकल एजेंसी के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो एजेंट्स को देख पाते हैं जिनका नाम दैंग और गंज है। एजेंट अली उन दोनों से पूछता है कि वह अपने आयरिस गैजेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है, तो इस पर दैंग उसे बताती है कि आने वाले दिनों में हमारी एजेंसी माटा के सारे एजेंट्स अब एक नई अपग्रेडेड आयरिस गैजेट का यूज करेंगे, लेकिन यह गैजेट अभी कुछ ही एजेंट को दिया गया है, जिनमें एजेंट बॉबी और एजेंट फिट है। उन दोनों को ही इस आयरिस गैजेट के अपग्रेड वर्जन का यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि उस अपग्रेडेड गैजेट को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके कंट्रोल से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जो भी उस गैजेट को यूज करेगा उसकी मेंटल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वह उसके दिमाग का संतुलन खो सकता है। और यही कारण था कि उन्होंने एजेंट अली को वह गैजेट का नया वर्जन नहीं दिया था, लेकिन बैंक एजेंट अली को बताती है कि वह जल्द ही उन लोगों के लिए भी उस आयरिस गैजेट को यूज करने की इजाजत दे देंगे, लेकिन अभी उन्हें कुछ समय लगेगा क्योंकि उस गैजेट में बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें टेस्ट करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद हमें अली को दिखाया जाता है जो अपने घर पर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अली अपने फादर के साथ रहा करता है जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और हाल ही में एजेंट अली अपनी माँ को खो चुका है और उसके फादर उसे अपने बिजनेस के चलते बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। एक दिन जब विक्टर अपनी माँ के साथ अली के घर पर आता है तो वह अपनी माँ को याद करके रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जो प्यार उसे अपनी माँ से मिलना था उसे नहीं मिला था और वह अपने फादर से उसी प्यार को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन उसके फादर और वह अपने फादर से उसी प्यार को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके फादर अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि वह उसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पाते। उसी रात एजेंट अली को अपनी माँ की बहुत याद आती है, इस कारण वह अपनी माँ के रूम में जाता है और उनकी चीजों को देखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एजेंट अली की माँ कोई और नहीं बल्कि आलिया ही थी, जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था, जो निकी नाम की लड़की के साथ आर्टिफिशियल हार्ट चुराने के लिए गई थी, जहाँ कुछ एजेंसी के एजेंट ने उनको रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान एजेंट अली को वहाँ पर एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें किसी तरह का एक लोगो भी बना हुआ था। वह उस पेन ड्राइव के अंदर मौजूद फाइल को ओपन करने
करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि फाइल खुल नहीं रही थी। उसी रात एजेंट अली को एजेंट बेकर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसे किसी मिशन के लिए निकलना होगा। इस कारण बिना देर किए एजेंट अली बेकर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां उसे बेकर मिलता है, जो दरअसल एजेंट बेकर ने उसे झूठ बोला था ताकि वह एजेंट अली को लंच के लिए उन लोगों के साथ यहाँ पर बुला सके। वहाँ पर बेकर अलीशा का वेट भी कर रहा था। बेकर को पता था कि एजेंट अली बेमतलब कहीं भी नहीं जाया करता था। यही कारण था कि उसने उसे झूठ बोला ताकि वह लोग मिलकर लंच कर सके और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। तभी हम वहाँ पर अलीशा को भी देख पाते हैं। इस दौरान एजेंट अली बेकर को वही पेन ड्राइव दिखाता है जिसके अंदर एक अजीब तरह का लोगो बना हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वह तीनों एजेंट बैठे हुए थे वो उस जगह से नीचे की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ से वो सीधा मेटा एजेंट एजेंसी के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ एजेंट अली पहली बार जा रहा था। उन्हें वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसका नाम ओथमन है और ओथमन वही है जिसे उन्होंने उस फ्लाइट में रोबोट से बचाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ओथमन ही उस माटा एजेंट एजेंसी के डायरेक्टर है। इसके बाद हम एजेंट रामा को देखते हैं, जो उन सभी एजेंट को उनका अगला मिशन बताता है। इस दौरान वह किसी अभंग नाम के बंदे के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि हमें इस बंदे को ढूंढकर खत्म करना है, क्योंकि इसी ने ओथमन के ऊपर रोबोट के जरिए हमला किया था और वह उन रोबोट्स की मदद से कुछ बहुत बड़ा करने वाला है और उसे रोकने के लिए ही हमें उसे खत्म करना होगा। सारे एजेंट्स यह बातें सुनने के बाद इस मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम उसी अभंग नाम के बंदे को देखते हैं जो किसी से हथियारों की डील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मेटा एजेंसी के सारे एजेंट आ जाते हैं, जिनमें अलीशा बेकर और एजेंट अली थे। वह किसी तरह अभंग को पकड़कर खत्म करना चाहते थे, लेकिन अभंग बड़ी चालाकी से उन लोगों के चंगुल से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन एजेंट अली उसका पीछा करने लगता है और किसी तरह से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर निकी नाम की लड़की आ जाती है और निकी वही लड़की है जिसे हमने फिल्म स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल निकी अभंग के पास रखे हुए उस हथियार को हासिल करने के लिए वहाँ आई हुई थी। यह देखने के बाद एजेंट अली निकी पर हमला कर देता है क्योंकि वह उसके और अभंग के बीच आ रही थी। उन दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है, लेकिन तभी एजेंट अली निकी के कानों में उसकी हियरिंग नोटिस करती है, जिसमें उसी तरह का लोगो प्रिंटेड था जैसा कि उस पेन ड्राइव में प्रिंटेड था जो उसकी माँ के सामान में एजेंट अली को मिली थी। इस कारण वो सोच में पड़ जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर निकी उस पर हावी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अलीशा आ जाती है और अलीशा को वहाँ आता हुआ देखकर निकी अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एजेंट अली इस बार भी निकी का पीछा करने लगता है, लेकिन उसकी साइकिल अनकंट्रोल होकर वहीं गिर जाती है, जिस कारण वह बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तो वह अपने आप को निकी के घर पर पाता है। एजेंट अली निकी से अपनी माँ के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि तुम्हारे कानों में जो इयररिंग है और उसके अंदर जो लोगो है उसी तरह का लोगो उसकी माँ की एक पेन ड्राइव में मौजूद है। वह जानना चाहता है क्या कि निकी का उसकी माँ के साथ क्या रिलेशन है। तो निकी उसे बताती है कि उसकी माँ आलिया उसी के साथ काम किया करती थी और वह दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। इस दौरान आलिया ने निकी की बहुत हेल्प की थी और उसने उसके लिए आर्टिफिशियल लेग्स भी बनाए थे, क्योंकि निकी एक अपंग लड़की थी और वह दोनों साथ ही काम किया करती थी। और उन्होंने कई जगह से बहुत सारा एटीएम भी चुराया, जिससे वह गरीबों को बिजली और पानी की तकलीफ से दूर करते थे। लेकिन जब आलिया उन लोगों से दूर हो गई तो बहुत सारा काम अकेले निकी नहीं कर पाती है और उन लोगों को आलिया की कमी बहुत महसूस होती है। इस दौरान आलिया ने कई लोगों की मदद की थी। अब एजेंट अली अपनी माँ के बारे में सारी बातें सुनने के बाद अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही लोगों को बचाने के लिए मदद करता है। लेकिन उसकी माँ अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों के जीवन को सुधार रही थी और उन्हें जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रही थी। इसीलिए अलिया फैसला करता है कि वह भी निकी के साथ मिलकर एटीएम की चोरी करेगा, ताकि वह अपनी माँ के सपने को पूरा कर सके और लोगों की मदद कर सके। लेकिन निकी उसे बताती है कि वह उनकी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वह मेटा एजेंसी का एजेंट है और हम लोग चोर है जो इलीगल तरीके से चोरियां करते हैं। लेकिन निकी उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। वह बताती है कि अगर उसे निकी की कभी भी जरूरत पड़े तो वह उसे कॉल कर सकता है। इसके बाद हमें मेटा एजेंसी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ टॉर्चर रूम में हम अभंग को देख पाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जब एजेंट अली निकी के पीछे गया था तब अलीशा और बेकर ने अभंग को पकड़ लिया था। एजेंट रामा अभंग को टॉर्चर करता है
और उससे जानकारी जुटाने लगता है। लेकिन यहाँ अबंग उसे बताता है कि वह किसी भी तरह से रोबोट को इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे दुनिया को नुकसान हो। वह बताता है कि इन सब के पीछे विक्रम नाम का बंदा है जो उन रोबोट का यूज कर रहा है। एजेंट रामा समझ जाते हैं कि विक्रम कौन है। दरअसल विक्रम और ओथमन एक साथ ही उसी एजेंसी में काम किया करता था। यह बात जानने के बाद एजेंट रामा अपने सभी एजेंट को विक्रम के ऑफिस जाकर उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि विक्रम और ओथमन का ही साथी था। वह चाहते थे कि किसी भी तरह उसे कसूरवार ठहरा दे और ओथमन को इस बारे में बता दे कि विक्रम किस तरह से उन्हें धोखा दे रहा है। इसके बाद सारे एजेंट अपने अगले मिशन के लिए विक्रम के ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार एजेंट अली को एजेंट फिट अपने साथ अंदर नहीं ले जाता, क्योंकि एजेंट अली ने अपने पिछले मिशन में बहुत सारी गलतियां की थी। इस कारण उसे वहीं छोड़कर वो उस ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान एजेंट अली को पहले ही फ्लोर पर वह रूम मिल जाता है जिसके अंदर बहुत सारा एटीएम रखा हुआ था। इस कारण वह एटीएम होने की जानकारी निकी को कॉल करके बताता है और निकी अपने सारे साथियों के साथ मिलकर उस एटीएम को चुराने के लिए वहाँ पर आ जाती है। और इस बात की खबर विक्रम को भी चल चुकी थी कि उसके ऑफिस में कुछ चोर घुस आए हैं। इस कारण वह अपने ऑफिस में मौजूद उन जीनियस रोबोट को ऑन कर देता है। इधर निकी अली के साथ उस सारे एटीएम को चुराने के बाद वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन रोबोट्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। किसी तरह एजेंट अली अपने पावर को ऑन करता है और सभी रोबोट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इधर विक्रम भी अपने आदमियों के साथ अपने ऑफिस पहुंच चुका था, लेकिन एजेंट अली अपनी आइस पावर से सारे रोबोट को कंट्रोल कर पा रहा था। इस कारण वह विक्रम के ही रोबोट्स को उसी के ऊपर अटैक करवाने लगता है और मौका देकर वह निकी के साथ वहाँ से सारा इथेरियम चुरा कर भाग जाता है। इसके बाद एजेंट अली आंटी मैक से मिलता है जो उसकी माँ की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और वह बताती है कि किस तरह से आलिया ने उन लोगों की मदद की थी। यह सारी बातें सुनने के बाद एजेंट अली को अपनी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है। इधर ओथमन को पता चल चुका था कि इन सब चीजों के पीछे विक्रम ही था। इस कारण वह अपने सारे एजेंट्स को कहता है कि वह विक्रम को किसी भी तरह अरेस्ट करके उसके पास लेकर आए और पता लगाए कि वहाँ रखा हुआ सारा एटीएम कहाँ पर मौजूद है। इस कारण सारे एजेंट एक बार फिर से विक्रम के ऑफिस पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एटीएम नहीं मिलता। इस बात की जानकारी एजेंट अली को भी थी। उसे पता था कि सारा एटीएम कहाँ गया, क्योंकि उसी ने वहाँ से सारा एटीएम चुरा लिया था। लेकिन इस बात की जानकारी उनकी एजेंसी के लोगों को नहीं थी। लेकिन इस दौरान अलीशा को एजेंट अली के ऊपर शक हो जाता है। इस कारण वह उसे एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि उसी ने सारा एटीएम चुराया है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि अली ने ही विक्रम के वहाँ से सारा एटीएम चुराया है। और वह उसे वह सबूत भी दिखाती है जिससे साबित होता है कि अली ही उसी एटीएम का असली चोर है। लेकिन उसे बताता है कि वह सिर्फ अब एक एजेंट बनकर नहीं रहना चाहता, वह अपनी माँ के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता है और इसी कारण उसने अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए वो एटीएम चुराया और लोगों की मदद की है। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर हम एजेंट बॉबी को भी देख पाते हैं जो एजेंट अली और एजेंट अलीशा के ऊपर नजर रख रहा था। इसके बाद हम अली को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। इस कारण अली एक शॉपिंग मॉल में घुस जाता है। वहाँ पर उसे बेकर मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी सारी सच्चाई एजेंसी के लोगों को पता चल चुकी है। तभी वहाँ पर दो एजेंट आते हैं जो एजेंट अली को पकड़ने के लिए वहाँ आए थे, लेकिन बेकर उन दोनों एजेंट को रोकने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर एजेंट अली वहाँ से भाग जाता है और सीधा निकी को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। लेकिन निकी उसे बताती है कि वह उसकी मदद शेयर में नहीं कर सकती, अगर उसे मदद चाहिए तो वह उसके पास आए, तभी वह उसकी कोई मदद कर सकती है। इस कारण एजेंट अली निकी के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उस मॉल में अब एजेंट बॉबी भी आ चुका था जो एजेंट अली को पकड़ना चाहता था। उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। इस फाइट में एजेंट अली एजेंट बॉबी का आयरिस गैजेट तोड़ देता है और किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एजेंट फिट भी आ जाता है जो एजेंट बॉबी की इस हालत को देखकर बहुत निराश होता है और वह डिसाइड करता है कि वह किसी भी तरह से एजेंट अली को पकड़कर सबक सिखाएंगे, क्योंकि उसने अपने साथी एजेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एजेंट अली किसी तरह से निकी के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह निकी के पास पहुंच पाता, एजेंट फिट उसका पीछा करते हुए
वहाँ पर आ जाता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बेकर और अलीशा भी आ जाते हैं जो एजेंट को रोकते हैं और इसी बीच मौका देकर एजेंट अली निकी के पास भाग जाता है। अब बेकर, अलीशा और एजेंट फिट तीनों एजेंट अली को ढूंढते हुए अंदर आ जाते हैं जहाँ पर निकी अपने आदमियों के साथ मौजूद थी। इसके बाद निकी एजेंट फिट के ऊपर हमला कर देती है और उसका आयरिस गैजेट उसे छीन लेती है और उसे बहुत पीटने लगती है। निकी के आदमी भी बेकर और एजेंट अलीशा को मारने लगते हैं। अपने साथियों को पीटता हुआ देख एजेंट अली को बहुत बुरा लगता है। इस कारण वो निकी को रोकता है और उससे कहता है कि वह उन लोगों को न मारे, लेकिन निकी उसे बताती है कि वह उन लोगों को अपने लोगों को बचाने के लिए मार रही है ताकि वह लोग उन लोगों को नुकसान न पहुंचाए। निकी एजेंट अली की किसी भी बात को नहीं मानती और वह उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। यह देखकर एजेंट अली को बहुत गुस्सा आता है और वह एजेंट निकी के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट के दौरान निकी एजेंट अली को मारकर बेहोश कर देती है। उसे जब होश आता है तो वह देखता है कि निकी ने उसके सारे साथियों को उसी के साथ बांध कर रखा हुआ है। इसके बाद हमें निकी को दिखाया जाता है जो अपना एटीएम सूट पहनकर वहाँ पर आ चुकी है। यह देखकर एजेंट अली बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने एजेंट अली का ही वह आयरिस गैजेट पहना हुआ था और वह उस गैजेट को कंट्रोल कर पा रही थी। लेकिन एजेंट अली उसे बताता है कि वह उस आयरिस गैजेट को किस तरह से कंट्रोल कर पा रही है क्योंकि इस गैजेट को सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है जिसके लिए उस गैजेट को बनाया गया था। लेकिन निकी उसे बताती है कि सबसे पहले आयरिस गैजेट उसी की माँ आलिया ने बनाया था और इस बात की जानकारी उसे उसी पेन ड्राइव से मिली जो एजेंट अली ने निकी को दी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस पेन ड्राइव की मदद से निकी ने आयरिस गैजेट को कंट्रोल करना और उसका यूज करना सीख लिया है क्योंकि सबसे पहले आलिया ने ही उसे इस गैजेट को बनाया था और उसकी सारी जानकारी उन्होंने उस पेन ड्राइव के अंदर इकट्ठा कर रखी थी। इसके बाद हमें आलिया का वही पास का सीन दिखाया जाता है जिस दौरान निकी और आलिया उस आर्टिफिशियल आर्ट को चुराने के लिए गई थी जहाँ उन लोगों के ऊपर कुछ एजेंट्स ने हमला कर दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़ाई के दौरान आलिया उन एजेंट से हारी नहीं थी बल्कि उसने उन एजेंट से हाथ मिला लिया था और उनसे दोस्ती कर ली थी। दरअसल उन एजेंट्स ने आलिया से दोस्ती इस कारण की थी क्योंकि आलिया बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल थी और वह चाहते थे कि वह भी उन्हीं की एजेंसी में शामिल हो जाए। यह देखने के बाद निकी ने आलिया को अपना दुश्मन बना लिया क्योंकि उसे लगता था कि अब वो आलिया के बिना किसी भी तरह से चोरी नहीं कर सकती और उसे लगता था कि शायद आलिया ने उसे धोखा दिया और यही कारण था कि वह आलिया से बदला लेना चाहती थी। इस कारण वो एजेंसी के उस टावर को उड़ाने के लिए कुछ मिसाइल उनके ऊपर छोड़ देती है। इस बात की जानकारी आलिया को भी चल चुकी थी। इस कारण वह वहां आकर निकी के ऊपर अटैक कर देती है और उसके हाथ से उस रिमोट को छीन लेती है जिससे निकी उन सारी मिसाइल को कंट्रोल कर रही थी। इसी तरह आलिया मिसाइल को रोकने की कोशिश करती है और अपनी सारी आयरिस पावर उन मिसाइल को रोकने में लगा देती है। इतनी ज्यादा पावर यूज करने के कारण आलिया की वहीं पर डेथ हो जाती है, लेकिन वह मिसाइल से बहुत सारे लोगों को बचा लेती है जो बेगुनाह थे जो उन मिसाइल से मारे जाते और आलिया ने उन लोगों के लिए अपनी जान गंवा दी। सारी बातें सुनने के बाद एजेंट अली को अपने ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि उसने निकी की मदद की थी और निकी वह इंसान थी जिसकी वजह से उसकी माँ आलिया की जान गई थी। इस कारण उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और वह इमोशनल हो जाती है। ये देखकर अलीशा और बेकर उसे संभालते हैं और उसे गिल्ड से बाहर करते हैं। तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है जिससे लड़ने के लिए निकी वहाँ से बाहर चली जाती है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर आंटी मैक्स आती है जो बंधे हुए एजेंट अली और उसके साथियों को रिहा कर देती है और इस दौरान वह एजेंट अली को उसका आयरिस गैजेट भी दे देती है। इसके बाद हमें ओथमन को दिखाया जाता है जो बहुत सारे लोगों को किसी तरह की जानकारियाँ अपने भाषण के थ्रू दे रहा होता है। वह बताता है कि हमारी एजेंसी सभी लोगों की सुरक्षा और उनकी ग्रोथ के लिए ही इस्टेब्लिश्ड की गई है। इसी दौरान हम वहाँ पर निकी को देखते हैं जो अपने साथ कुछ रोबोट लेकर आई हुई है जो देखते ही देखते वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर देती है और ओथमन में उनके ऊपर भी हमला कर देती है। निकी ऑलमोस्ट ओथमन को खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एजेंट अली अपने साथियों के साथ आ जाता है जो एक प्रोटेक्टेड लेयर ओथमन के चारों ओर बना देता है जिस कारण निकी के रोबोट्स ओथमन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस कारण निकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह एजेंट अली के ऊपर अटैक कर देती है। इस कारण उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर उस एजेंसी के सारे एजेंट आ जाते हैं जो वहाँ मौजूद निकी के सारे साथियों और रोबोट से लड़ने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर निकी अपने ऑथेंटिक आयरिस
इस गैजेट को ऑन कर लेती है और वहाँ मौजूद सारे एजेंट को ऑथेंटिक आयरिस की मदद से कंट्रोल करने लगती है। वह सारे एजेंट अब निकी की तरफ से लड़ने लगे थे। इस कारण गुस्सा होकर एजेंट अली भी अपने ऑथेंटिक गैजेट को ऑन कर लेता है और निकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह अपने उस ऑथेंटिक गैजेट को अच्छे से यूज नहीं कर पाता। इस कारण वो निकी के सामने हार जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद एजेंट अली उसी आयरिस वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर उसे उसकी मदर आलिया मिलती है। अली अपनी माँ को बताता है कि वह अपना ऑथेंटिक आयरिस गैजेट यूज नहीं कर पा रहा। उसकी माँ उसे बताती है कि वह भी जब इस गैजेट को यूज किया करती थी तो उसे भी ऑथेंटिक आयरिस गैजेट इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और उसने बड़ी हिम्मत से सारे दुश्मनों का सामना बिना उसी गैजेट के किया था। वो एजेंट अली को बताती है कि तुम्हें उस गैजेट को अगर इस्तेमाल करना है तो अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करना होगा और इसी कॉन्फिडेंस से तुम उस ऑथेंटिक गैजेट को यूज कर सकते हो। आलिया की बातें सुनने के बाद एजेंट अली के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस कारण वह अब निकी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि अगर उसने ऑथेंटिक आयरिस यूज कर लिया तो वह अपनी माँ के साथ बिताए गए इन सभी पलों को भूल जाएगा। इस कारण वो इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ से गले लग जाता है और अपनी माँ के कहने के बाद वह एक बार फिर से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ वो एक बार फिर से अपने ऑथेंटिक गैजेट को ऑन करके निकी से लड़ने लगता है और इस बार वह अपने उस गैजेट को बड़े आराम से यूज कर पा रहा था और कुछ ही देर लड़ने के बाद वह निकी को भी हरा देता है। निकी ऐसा देखकर उस ऑथेंटिक गैजेट को अपने साथ ही खत्म करने का सोचती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उस ऑथेंटिक गैजेट को पहले ही आलिया ने खत्म कर दिया था, क्योंकि वह चाहती थी कि यह गैजेट किसी भी ऐसे इंसान के पास न रहे जो लोगों की भलाई न चाहता हो। और इस तरह से एजेंट अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर निकी को हरा दिया था। इसके बाद सभी लोग मिलकर एजेंट दियंग और जंग के पास पहुंचते हैं, जहां वह दोनों एजेंट अली से बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि उसने बुराई का साथ दिया था, लेकिन यह सब उसने अनजाने में किया था। वह दोनों एजेंट अली को बताते हैं कि वह अब कभी भी अपनी आयरिस गैजेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसने एजेंसी के नियमों का उल्लंघन किया है। यह सारी बातें सुनने के बाद एजेंट अली उन सभी को बताता है कि वह बिना गैजेट के भी अच्छा इंसान बन सकता है और एक अच्छा एजेंट भी बन सकता है, और वह डिसाइड करता है कि वह बिना आयरिस गैजेट के लोगों की सुरक्षा करेगा और एक बेहतर एजेंट बनकर यह साबित कर देगा कि बिना आयरिस गैजेट के भी कोई एजेंट इतना कैपेबल हो सकता है। एजेंट अली की सारी बातें सुनने के बाद वह दोनों एजेंट उसे एक गिफ्ट देते हैं और यह गिफ्ट एजेंट बेकर के पास होता है। एजेंट बेकर उस गिफ्ट को एजेंट अली के सामने दिखाता है और यह गिफ्ट एक वीडियो था, जिस वीडियो में एजेंट अली को अपनी माँ आलिया नजर आती है जो बहुत सारे लोगों से अकेले लड़ रही होती है, और यह वीडियो उसी एजेंसी ने बनाया था जिस एजेंसी में एजेंट अली काम किया करता है, और आलिया भी उसी एजेंसी का एक हिस्सा थी और उस एजेंसी की सबसे ओनर एजेंट आलिया ही हुआ करती थी। यह सब देखने के बाद उसे अपने माँ के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होता है। इसी कारण ओथमन उसकी माँ के लिए किए गए अच्छे कामों को कंटिन्यू करता है और उन लोगों की मदद करता है जिन लोगों की मदद आलिया किया करती थी। अब सारे लोग खुशी खुशी रहा करते हैं और यही देखकर एजेंट अली भी बहुत ज्यादा खुश है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।